हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान दर्शन चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक विशेष टॉपिक जिसका नाम है लोकायुक्त दोस्तों, उसके मैं 20 क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो लोकायुक्त है वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। लोकायुक्त के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले लोकायुक्त एक निकाय है दोस्तों। बताना है कि लोकायुक्त है वो कौन सी निकाय है। सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, असंवैधानिक निकाय है, या इनमें से कोई नहीं है। फ्रेंड्स, लोकायुक्त एक निकाय है, वो है सांविधिक निकाय। मैंने आपको पहले ही बता दिया है दोस्तों, क्योंकि 2-3 वीडियो हमने बनाई है राजस्थान लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों उसमें बता दिया कि कौन कौन से संवैधानिक निकाय हैं, कौन कौन से सांविधिक निकाय हैं और कौन कौन से कार्यकारी आदेश द्वारा निर्मित निकाय हैं दोस्तों। चलिए एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं सांविधिक निकाय कौन कौन से हैं और सांविधिक निकाय किसे कहते हैं। दोस्तों, सांविधिक निकाय वो होता है जब कोई कानून में संशोधन होता है। दोस्तों, बात होती है संशोधन की। जब कानून में कोई संशोधन होता है और उससे जो निकाय बनती है दोस्तों, तो उसको कहते हैं सांविधिक निकाय। दोस्तों, ये सब जो सांविधिक निकाय हैं संशोधन के द्वारा निर्मित हैं। तो दोस्तों, सांविधिक निकाय कौन कौन से हैं उनके बारे में बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले बात करें तो दोस्तों राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग हैं। ध्यान रखना, राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग हैं दोस्तों, वो सांविधिक निकाय हैं। अगर राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो वो भी दोस्तों सांविधिक आयोग है। केंद्रीय सूचना आयोग है हमारा, तो वो भी दोस्तों आरटीआई है, वो सांविधिक निकाय है। दोस्तों लोकपाल, लोकायुक्त ये हम पढ़ रहे हैं, ये सांविधिक निकाय हैं दोनों दोस्तों। लोकपाल भी और लोकायुक्त भी सांविधिक निकाय हैं। इसके अलावा दोस्तों सीबीआई है, वो भी सांविधिक निकाय है। चलिए दोस्तों संवैधानिक की बात करते हैं। संवैधानिक निकाय कौन से होते हैं? जिनका मूल संविधान में उल्लेख किया जा चुका है। जिनका मूल संविधान में उल्लेख किया है दोस्तों, उनमें है वित्त आयोग। दोस्तों वित्त आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। वित्त आयोग है वो कौन सा है? संवैधानिक आयोग है। उसके अलावा दोस्तों बात करें तो निर्वाचन आयोग है दोस्तों, यूपीएससी है, आरपीएससी है, कैग है, महान्यायवादी, महाधिवक्ता। दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, ये दोस्तों संवैधानिक निकाय हैं, क्योंकि इनका संविधान बनने से पूर्व ही उल्लेख किया जा चुका है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी दोस्तों कि सांविधिक निकाय कौन से हैं, संवैधानिक निकाय कौन से हैं। और कोई भी दोस्तों कानून बनता है वह संवैधानिक नहीं होता है। और लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों एक बार मैं फिर बता देता हूं कि सांविधिक निकाय कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग है दोस्तों, महिला आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग है, लोकपाल, लोकायुक्त। दोस्तों ये सब सांविधिक निकाय हैं। और दोस्तों संवैधानिक की बात करें तो आरपीएससी, यूपीएससी, कैग, तीनों ये हैं दोस्तों। इसके अलावा निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, ये दोस्तों संवैधानिक निकाय हैं। चलिए फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। सर्वप्रथम भारत में लोकायुक्त संस्था की स्थापना कहां हुई और दोस्तों कब हुई? उड़ीसा में 1975 में, केरल में 1975 में, उड़ीसा में 1973 में, केरल में 1973 में। तो फ्रेंड्स भारत में सबसे पहले लोकायुक्त संस्था की स्थापना उड़ीसा में हुई थी। कहां हुई थी? उड़ीसा में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी दोस्तों? उड़ीसा 1973-75। दोस्तों सर्वप्रथम भारत में लोकायुक्त संस्था की स्थापना उड़ीसा में 1970 में हुई थी दोस्तों। यहाँ 1973 दे रखा है, ये मिसप्रिंट है। तो सर्वप्रथम भारत में लोकायुक्त संस्था की स्थापना फ्रेंड्स इन 1970 में हुई थी, उड़ीसा में हुई थी। और 1973 की बात करें तो राजस्थान में लोकायुक्त का गठन हुआ था दोस्तों। 1973 में क्या हुआ था? राजस्थान में लोकायुक्त है उसका गठन हुआ था। तो 1973 के बारे में आए तो दोस्तों याद रखना राजस्थान। और 1970 में सबसे पहले भारत में उड़ीसा में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति की सिफारिश पर
1963 में किसकी अध्यक्षता में लोकायुक्त व उप लोकायुक्त का गठन हुआ दोस्तों? तो राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति है, उसकी सिफारिश पर 1963 में किसकी अध्यक्षता में लोकायुक्त व उप लोकायुक्त का गठन हुआ? सत्यनारायण राव समिति, शंकर देवराय समिति, हरिश्चंद्र माथुर समिति, आयुक्त समिति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हरिश्चंद्र माथुर समिति। हरिश्चंद्र माथुर समिति है, उसकी अध्यक्षता में दोस्तों लोकायुक्त व उप लोकायुक्त है उनका पद का गठन हुआ। और दोस्तों ये अधिनियम 1973 के तहत अधिनियम पारित हुआ हरिश्चंद्र माथुर की अध्यक्षता में दोस्तों। और तभी राजस्थान में 1973 में लोकायुक्त संस्था की स्थापना भी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम किस तिथि को प्रभावी हुआ? राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम किस तिथि को प्रभावी हुआ? दोस्तों 5 फरवरी 1974, 5 जून 1974, 3 फरवरी 1973 या 3 फरवरी 1975। तो दोस्तों हमने 73 की तो बात कर ली, क्योंकि राजस्थान में है लोकायुक्त व उप लोकायुक्त का पद है वो 1973 से सर्जित हुआ दोस्तों। बात है डेट की, तो 74, 74, 75 दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा अपना 3 फरवरी 1973। तो राजस्थान में 1973 दोस्तों याद रखना। और सबसे पहले उड़ीसा में 1970 में लोकायुक्त व उप लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई। दोस्तों आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकायुक्त नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है, मुख्य सचिव के द्वारा की जाती है या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, लोकायुक्त की नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किनके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन दोस्तों इनमें सलाह ली जाती है किनकी? सबसे पहले दोस्तों सीएम की, मुख्यमंत्री की सलाह ली जाती है। इनके अलावा दोस्तों जो प्रतिपक्ष नेता है, विपक्ष का नेता होता है, उनकी भी सलाह ली जाती है। विपक्ष नेता और दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी भी शपथ ली जाती है। हाई कोर्ट हैं, उनके मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों, चीफ जस्टिस हैं, उनकी भी सलाह ली जाती है। और उनकी सलाह पर दोस्तों राज्यपाल के द्वारा लोकायुक्त पद की नियुक्ति की जाती है। तो याद रखना लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। सलाह कौन कौन देते हैं? सीएम, विपक्ष का नेता और राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 6, लोकायुक्त व उप लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों लोकायुक्त व उप लोकायुक्त है, इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष, 8 वर्ष या 65 वर्ष, 3 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो दोस्तों लोकायुक्त व उप लोकायुक्त है, उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। कितना? या तो 5 वर्ष हो या 65 वर्ष हो, जो भी पहले होगा तब लोकायुक्त व उप लोकायुक्त को हटाया जा सकता है फ्रेंड्स। लेकिन बात है दोस्तों 2018 की। 2018 में दोस्तों लोकायुक्त है, उनका कार्यकाल कितना कर दिया? 5 से बढ़ाकर कितना कर दिया दोस्तों? 8 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया? 5 से बढ़ाकर दोस्तों 8 वर्ष कर दिया गया। लेकिन दोस्तों संविधान शोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत, संविधान शोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत दोस्तों 8 वर्ष से घटाकर वापिस 5 वर्ष ही कर दिया गया। तो अभी पूछे दोस्तों कि लोकायुक्त व उप लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों 5 वर्ष ही होता है, 5 वर्ष या 65 वर्ष। अगर 2018 के पूछे दोस्तों तो 8 वर्ष या 65 वर्ष राइट आंसर होगा, क्योंकि 2018 में इनका लोकायुक्त और उप लोकायुक्त हैं, इनका कार्यकाल 8 वर्ष दोस्तों 5 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया और 65 वर्ष कर दिया गया। लेकिन वापस 2019 में जो संशोधन हुआ दोस्तों, संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार 8 वर्ष से घटाकर इनका कार्यकाल वापस 5 वर्ष कर दिया गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, लोकायुक्त व उप लोकायुक्त को कौन हटा सकता है? दोस्तों हटा कौन सकता है, इनको ये ध्यान रखना है अपने को, कौन हटा सकता है। और दोस्तों हमने पहले जो सूचना आयोग पढ़ा था दोस्तों, आरपीएससी पढ़ा था, तो उनमें
सभी जो लगभग राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों लोकपाल व लोकायुक्त को हटाने का काम कौन करता है? वो करता है दोस्तों राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। दोस्तों याद रखना, लोकायुक्त व उप लोकायुक्त है, उनको हटाने का काम राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, और वो भी दोस्तों कदाचार के आधार पर। अगर न्यायालय आदेश दे कि ये दोषी हैं तो दोस्तों राज्यपाल के द्वारा लोकायुक्त व उप लोकायुक्त को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसे सौंपते हैं? दोस्तों लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसे सौंपते हैं? हमने दोस्तों आरपीएससी के बारे में पढ़ा था, जेपीएससी के बारे में पढ़ा था, एसपीएससी के बारे में पढ़ा था। तो वे अपना प्रतिवेदन दोस्तों राज्यपाल को सौंपते हैं और राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष पेश करता है। इसी प्रकार दोस्तों लोकायुक्त भी अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपते हैं, और राज्यपाल दोस्तों विधानमंडल के समक्ष रखता है। किनके समक्ष रखता है? विधानमंडल के समक्ष रखता है दोस्तों। तो लोकायुक्त व उप लोकायुक्त है दोस्तों, अपना प्रतिवेदन किसे सौंपते हैं? वो सौंपते हैं राज्यपाल को दोस्तों, और राज्यपाल है विधानमंडल के समक्ष रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। लोकायुक्त के वेतन और भत्ते पेंशन किसके समतुल्य होते हैं? दोस्तों लोकायुक्त है, उनके वेतन भत्ते और पेंशन किसके समतुल्य होते हैं? राष्ट्रपति के, राज्यपाल के, मुख्य सचिव के, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के? दोस्तों लोकायुक्त का वेतन भत्ता है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होता है, उनके समान होते हैं। जो वेतन दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मिलता है, वही वेतन भत्ते और पेंशन लोकायुक्त को भी मिलते हैं। तो दोस्तों न्यायाधीश से इनकी तुलना कर लेना आप, कि न्यायाधीश को जो वेतन और भत्ते, जो सेवा शर्तें या पेंशन मिलती हैं, वही दोस्तों वेतन भत्ते और पेंशन लोकायुक्त को मिलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 10। लोकायुक्त पद के लिए आवश्यक शर्त कौन सी है? दोस्तों उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एवं दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लोकायुक्त बनने के लिए सबसे पहले जरूरी यह है कि या तो वह उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो, या वह सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। दोस्तों सेवानिवृत्त होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है। और दूसरी बात कि वो न्यायाधीश होना चाहिए। वो उच्च न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है या न्यायाधीश भी हो सकता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा से, व दोनों, या तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए या न्यायाधीश होना चाहिए। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11। राज्य में लोकायुक्त कितने वर्ष पुराने मामले से अधिक की जांच नहीं कर सकता? दोस्तों अभ्यास की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है, और प्रैक्टिस करने से दोस्तों हमारा काम चल जाता है। प्रैक्टिस करने से हमें अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाता है, याद हो जाता है। तो बार बार आप ऐसे मत सोचो कि ये क्वेश्चन छोटा है, ये बड़ा है, ये हमें याद है या नहीं है। दोस्तों प्रैक्टिस है वो ही आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो दोस्तों हिंदी में दुआ भी है, करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, आवत जाओ तरसी सिल पर पड़त निशान। दोस्तों बार बार आने से सिल पर भी निशान पड़ जाते हैं, तो दिमाग में तो पढ़ने ही पड़ने। चलिए राज्य में लोकायुक्त कितने वर्ष पुराने मामले से अधिक की जांच नहीं कर सकता? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष? दोस्तों चलिए बताइए दोस्तों, आपके पास टाइम भी है। दोस्तों 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है 5 वर्ष। यानी 5 वर्ष से पहले का कोई मामला है तो राज्य लोकायुक्त है उसकी जांच कर सकता है दोस्तों। अगर 5 वर्ष से पहले का कोई मामला है तो लोकायुक्त जांच कर सकता है, अगर 5 वर्ष से बाद का है तो लोकायुक्त वो जांच नहीं कर सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। लोकायुक्त व उप लोकायुक्त दोनों का पद रिक्त हो जाए दोस्तों, तो कार्य का निर्वहन कौन करता है? ये बात है दोस्तों। अगर दोस्तों लोकायुक्त का पद रिक्त हो जाए तो इसका काम कौन करता है? उप लोकायुक्त करता है। दोस्तों लोकायुक्त का पद रिक्त हो जाए तो इसका काम कौन करता है? उप लोकायुक्त करता है। अगर दोस्तों उप लोकायुक्त का पद रिक्त हो जाए तो इनका काम कौन करता है? लोकायुक्त करता है। लेकिन दोस्तों अगर दोनों ही
पद रिक्त हो जाएं किसी कारणवश, तो दोस्तों इनके कार्य का निर्वहन किन के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों वो किया जाता है न्यायाधीश के द्वारा। किन के द्वारा किया जाता है? न्यायाधीश के द्वारा। दोस्तों मैं बता दूं आपको, न्यायाधीश के द्वारा। ये ध्यान रखना दोस्तों, न्यायाधीश के द्वारा इनके कार्य का निर्वहन किया जाता है। दोस्तों मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के द्वारा घोषित, न्यायाधीश राज्यपाल द्वारा घोषित, सूचना आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा घोषित, निर्वाचन आयुक्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा घोषित। तो दोस्तों किन के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर मैंने बता दिया आपको, वह है न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। वो न्यायाधीश भी हो सकता है और दोस्तों मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है, लेकिन न्यायाधीश के द्वारा काम किया जाता है ये, जो राज्यपाल के द्वारा घोषित हो दोस्तों, और इसमें उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो सलाह देता है। तो दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राज्यपाल द्वारा घोषित कोई भी न्यायाधीश लोकायुक्त व उप लोकायुक्त पद के कार्य का निर्वहन करेगा। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 13। निम्न में से कौन सा कार्य लोकायुक्त का है? दोस्तों लोक सेवक के खिलाफ शिकायत प्राप्त करना। सेकंड है लोक सेवकों से शपथ पत्र लेना। थर्ड है दोस्तों जांच के दौरान व्यक्ति विशेष को लोकायुक्त कार्यालय में बुलाना। और उपयुक्त सभी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आप दोस्तों समझ गए होंगे, आप राइट ही टिक करेंगे, उपयुक्त सभी। दोस्तों लोक सेवक के खिलाफ शिकायत प्राप्त करता है, उनको शपथ दिलाता है, और जांच के दौरान दोस्तों वो लोकायुक्त कार्यालय में बुला सकता है किसी को भी। और दोस्तों कोर्ट से कोई कागजात वगैरह लेने हैं तो वो भी ले सकता है, इनके खिलाफ क्या चला है क्या नहीं। तो दोस्तों ये लोकायुक्त का काम है कि वो लोक सेवक के खिलाफ शिकायत प्राप्त कर सकता है, लोक सेवकों से शपथ पत्र ले सकता है, और जांच के दौरान दोस्तों किसी व्यक्ति विशेष को लोकायुक्त कार्यालय है उसमें बुला सकता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, राजस्थान का प्रथम लोकायुक्त कौन था? राजस्थान का प्रथम लोकायुक्त कौन था? दोस्तों आर.डी. दुआ, के.पी.यू. मेनन, एम.डी. खुरानी, अमर सिंह राठौर। कौन सा है दोस्तों बताइए आप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आर.डी. दुआ। आर.डी. दुआ है दोस्तों। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन है? आर.डी. दुआ। और दोस्तों उप लोकायुक्त की बात करें तो थे के.पी.यू. मेनन। के.पी.यू. मेनन दोस्तों। फ्रेंड्स आर.डी. दुआ है इसका राइट आंसर होगा। के.पी.यू. मेनन उप लोकायुक्त थे ही। उसके अलावा दोस्तों एम.डी. खुरानी की बात करें तो सूचना आयुक्त। अगर दोस्तों अमर सिंह राठौड़ की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयुक्त। अमर सिंह राठौड़ प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे दोस्तों, निर्वाचन आयुक्त। ये भी साथ साथ में आप ध्यान रखना। राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे दोस्तों? तो वो थे अमर सिंह राठौड़। सर्वाधिक अवधि तक ये निर्वाचन आयुक्त रहे थे। एम.डी. खुरानी की बात करें दोस्तों सूचना आयुक्त थे। आर.डी. दुआ की बात करें तो ये लोकपाल थे या लोकायुक्त थे दोस्तों। और के.पी.यू. मेनन की बात करें दोस्तों तो ये उप लोकायुक्त थे। क्या थे ये? उप लोकायुक्त। इनको भी ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो आर.डी. दुआ दोस्तों प्रथम लोकायुक्त थे, हमने पढ़ लिया। के.पी.यू. मेनन हमने पढ़ लिया कि प्रथम उप लोकायुक्त थे। एम.डी. खुरानी के बारे में पढ़ लिया दोस्तों, सूचना आयुक्त थे। और श्री प्रताप कृष्ण लोहरा दोस्तों ये वर्तमान लोकायुक्त हैं। वर्तमान लोकायुक्त हैं दोस्तों श्री प्रताप कृष्ण लोहरा। चलिए दोस्तों आप चैनल पर अगर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे लिए आप मोटिवेशन बन सकें दोस्तों, और हम आपके लिए वीडियो बना सकें। तो दोस्तों हमारे लिए मोटिवेशन सिर्फ एक ही है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना फ्रेंड्स। तो आपका एक क्लिक हमारे लिए दोस्तों अच्छा खुशखबरी साबित कर सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। लोकपाल एवं लोकायुक्त संस्थान के विचार का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ऐसा कौन सा देश है दोस्तों जहां लोकायुक्त है संस्थान के विचार का प्रादुर्भाव हुआ, यानी विचार आया? तो दोस्तों फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ब्रिटेन। तो राइट आंसर है दोस्तों स्वीडन। सबसे पहले लोकायुक्त व लोकपाल
संस्थान का विचार का प्रादुर्भाव स्वीडन से हुआ दोस्तों। कब हुआ? 1809 ईस्वी में दोस्तों, बहुत पहले हुआ, 1809 ईस्वी में। और दोस्तों अगर बात करें हम फिनलैंड की, तो फिनलैंड में दोस्तों 1919 में ये विचार आया कि लोकायुक्त व लोकपाल संस्थाएं होनी चाहिए। तो फिनलैंड में दोस्तों 1919। नॉर्वे की बात करें दोस्तों तो 1962। अगर दोस्तों ब्रिटेन की बात करें तो 1967। तो सबसे पहले कहाँ हुआ? स्वीडन में दोस्तों। स्वीडन में लोकपाल व लोकायुक्त है, इनके लिए काम करना शुरू कर दिया और 1809 में दोस्तों इसका प्रादुर्भाव हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों। निम्न में से कौन लोकायुक्त के दायरे से बाहर है? लोकायुक्त के दायरे से बाहर है यानी लोकायुक्त के दायरे में नहीं आता, वो है दोस्तों आरपीएससी अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, सरपंच, उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। क्यों? क्योंकि आरपीएससी अध्यक्ष है, मुख्य न्यायाधीश है, सरपंच है, ये तीनों दोस्तों लोकायुक्त के दायरे से बाहर आते हैं। जिनकी शिकायत है लोकायुक्त के समक्ष नहीं रखी जा सकती दोस्तों। क्या है इनकी जो कोई है शिकायत, तो दोस्तों वो लोकायुक्त के समक्ष नहीं रखी जा सकती। और इनके अलावा दोस्तों बात करें तो सीएम होता है हमारा। सीएम दोस्तों, सीएम की भी लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता। अगर दोस्तों महालेखाकार की बात करें तो महालेखाकार भी है, महालेखाकार की जांच भी लोकायुक्त नहीं कर सकता दोस्तों। अगर दोस्तों सचिवालय के कोई कर्मचारी है तो उसकी भी नहीं कर सकता, और निर्वाचन से संबंधित कोई अधिकारी है दोस्तों तो उसकी भी लोकपाल जांच नहीं कर सकता, यानी ये लोकपाल के दायरे से बाहर हैं दोस्तों। और कोई न्यायिक सेवा के सदस्य हैं दोस्तों, जैसे मुख्य न्यायाधीश है, न्यायिक सेवा का कोई भी सदस्य है वो लोकायुक्त के दायरे से बाहर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। उप लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किसके परामर्श पर की जाती है? उप लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किसके परामर्श पर की जाती है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव, लोकायुक्त या विधानसभा अध्यक्ष दोस्तों। उप लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा दोस्तों किसकी सलाह पर या किसके परामर्श पर की जाती है? तो फ्रेंड्स मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर की जाती है। उप लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और किसके परामर्श पर? दोस्तों मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर की जाती है। तो दोस्तों हमने बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ लिया, फिर भी मैं बता देता हूं आपको कि लोकायुक्त या उप लोकायुक्त है दोस्तों, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये अपना प्रतिवेदन भी दोस्तों राज्यपाल को देते हैं और इनके हटाने का काम है दोस्तों वो भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो तीनों काम राज्यपाल के द्वारा किया जाता है दोस्तों। लोकपाल अगर कोई आए तो राज्यपाल पर विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर लोकपाल का नाम आ जाए या लोकायुक्त का नाम, उप लोकायुक्त का नाम आ जाए, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त दोस्तों, तो हटाने का काम, प्रतिवेदन का काम, शपथ का काम दोस्तों राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक करना ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स चैनल है उनको सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों ऑल लाइक है करके ऑल बटन आएगा दोस्तों, उस पर आप क्लिक कर देना। ऑल पे क्लिक कर दोगे तो हर आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप सारी वीडियो देख सकेंगे फ्रेंड्स। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।